तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम माँ बेटी लगे हैं साफ़ सफाई में। मैं और तनिष्का आ गए हैं अपने पुराने वाले घर में, जो हमारा पीछे का जो घर है वो। तो भाई यहाँ पर हम दोनों कर रहे हैं साफ़ सफाई, और ये हमारा पुराना घर है तो हमने इसी को स्टोर रूम भी बना रखा है। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब यहीं पर ला के रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई और तनिष्का लविश की चल रही है शैतानी। ये दोनों बस काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये देखिए कैसे इनकी चल रही है मस्ती। और ये है हमारी गेहूं की टंकी, इसी में रखते हैं हम गेहूं। और बस ये काम तो हमें करना था पहले, पर बस पिछले कुछ दिनों से एक तो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, उसका प्रेशर था, और फिर तनिष्का की दादी की भी तबीयत ख़राब है। तो बस उस चक्कर में साफ़ सफाई का काम हो ही नहीं पाया। तो अभी जो है कल यानी कि 3 तारीख को था इनका एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम के बीच में है इनकी कई सारी छुट्टियाँ, 7-8 छुट्टियाँ हैं लगभग। अब इनका जो अगला एग्ज़ाम है वो है होली के बाद 10 तारीख को। तो बस अब बीच में 3-4 दिन का ही मुझे टाइम मिल गया, इसी में हम होली सेलिब्रेट करेंगे। बस साफ़ सफाई, खाना पीना, बस सब इसी में, इन्हीं 3-4 दिनों के बीच में हम करेंगे। तो यहाँ पर ये है मेरी सिलाई मशीन, ये स्टैंड टूटा हुआ है तो इसलिए मैं इसको पीछे वाले उसमें रख के आ रही हूँ। और ये रजाई बिस्तर जो भी थे सब सर्दियों के, ये सब भी मैं उठा के रख दूँगी पीछे। और बस ये है हमारा पुराना घर। तो पहले मतलब हम लोग तो नहीं रहे हैं इसमें कभी भी, तो तनिष्का के अम्मा बाबा वो इसी में रहे हैं। तो जब बस सबकी अलग स्टोरी है लॉकडाउन की, तो बस हमारी भी यही स्टोरी है लॉकडाउन की। तो मतलब पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब हम लोग गांव में रहेंगे, नोएडा में ही हम रहते थे। तो फिर जब लगा लॉकडाउन, फिर हम लोग आ गए गांव में। तो जब लॉकडाउन के 2-3 महीने हम लोग यहीं रहे हैं, तो बस फिर गांव में हमारा मन लग गया, फिर अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करा। फिर बस हम 3-4 महीने तो रहे थे हम इन पुराने घरों में। फिर उसके बाद हमने बनवा लिया अपना घर, नया घर, जो कि बना था 2022 में, यानी कि पिछले साल। तो 3-4 महीने तो नहीं, मतलब 1-1.5 साल, मतलब इस वाले रूम में तो 3-4 महीने रहे। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गए थे। जो ऊपर 2 रूम्स हमारे बने हुए हैं उसमें हम सब रहते थे, और नीचे का तो ये खाली ही रहता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचा पड़ रहा है। कम से कम गली से ये 3-4 फुट के करीब नीचे है ये। और जैसे कि त्यौहार है, वैसे यहाँ पर रहता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी त्योहारों पर सारी साफ़ सफाई होनी चाहिए पूरे घर की। तो भाई यहाँ पर मैं इसे कर दूँगी साफ़। और ये तख़्त है बहुत ही एक पुराना सा, इसको भी मैं खींच कर साइड में कर दूँगी ताकि उधर से भी साफ़ सफाई हो जाए। दीवारें भी काफ़ी ख़राब हो रही हैं, पानी की वजह से सीलन आती ही रहती है, क्योंकि ये ज़मीन से बाहर जो ज़मीन है ना हमारी, तो जो बाहर गली से ये 3-4 फुट नीचे है, तो बस इस वजह से इसमें सीलन बहुत रहती है। बस तो हम कर लेंगे इसको साफ़, और फिर कल देखते हैं, कल बनाएंगे कुछ। अभी ये बस 2-3 दिन का टाइम है, इसी में हमें अपनी होली की पूरी प्रिपरेशन करनी है। और ये है बाहर का तीसरा कमरा जो है, ये मतलब ऐसे हैं, ये 3 कमरे हैं, एक के आगे दूसरा है, दूसरे के आगे फिर तीसरा है। तो यह सबसे बाहर वाला, और यहाँ पर मैं कर लूँगी अब सफाई। और ये है वो आलू जो पिछले वीडियो में हमने कहा था ना मैं इनको पीछे रख के आऊँगी, तो बस मैं इनको यहीं पे रख के चली गई थी यहाँ सिलेंडर के ऊपर, ताकि इसमें चुइयाँ वगैरह ना हो, और वरना तो चुइयाँ सारे आलूओं को काट देती है। और बस ये है लास्ट पोर्शन हमारा। यहाँ पर ये है हमारा पीछे वाला दरवाज़ा, जो कि इस घर से बाहर खुलता है। देखिए 2 सीढ़ियाँ तो आपको ऊपर वैसे ही दिख रही होंगी, और ये जो दूसरी साइड में जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, जहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं है, ये है हमारे नए वाले घर की।
मतलब इतना ऊपर है, कम से कम 4 सीढ़ियों का फ़र्क है हमारे नए वाले और पुराने वाले घर में। तो बस अब इसको भी मैं कर दूँगी साफ़, और फिर बस पोंछा वगैरह तो देखते हैं, टाइम लगेगा तो लगा देंगे, वरना तो पूरी डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर ही दी है। पोंछा देखिए कोशिश करूँगी कि अगर मुझे टाइम लग गया तो मैं लगाऊँगी ज़रूर। तो ये मैं आ गई हूँ ऊपर। ये है हमारे ऊपर वाले 2 कमरे, जिनका मैंने बताया था कि हम इन्हीं कमरों में रहे हैं 1 डेढ़ साल के करीब। तो ये है मेरी जर्सी, जो कि मैंने छीनी अपनी बहन से। और बस बड़ी बहनों से चीज़ें छीनने में कितना मज़ा आता है ना, बस। तो ये जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो मैं रख रही हूँ। ये एक बॉक्स है मेरे पास, इसी में मैं रख दूँगी। और जितने तनिष्का के पापा के बच्चों के पास 1-1 2-2 कपड़े बाहर रखे हैं, क्योंकि मौसम कभी भी ठंडा कभी भी गर्म ऐसे हो जाता है। तो बस इस वजह से अपना भी और बच्चों के भी 1-1 2-2 जर्सी वगैरह बाहर रखी है। बाकी सब अभी जो मोटे मोटे जैकेट्स वगैरह हैं वो सब रख दूँगी मैं। और ये हो गया हमारा सर्दियों के कपड़े का बॉक्स तैयार। तो रज़ाई है, इसको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि अब इस रज़ाई की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। हल्के वाले जो ब्लैंकेट वगैरह हैं बस उन्हीं में काम चल जाता है। और ये है मेरी साड़ियाँ, जो कि कई दिनों से ऐसी रखी थी, हम कहीं गए थे ना, तो बस ये पहनी थी, तो तब से ऐसी पड़ी हैं। वैसे मैंने इनको एक बार ईज़ी में धो दिया है, और बस अब मैं इनको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। ये मेरी बड़ी ही सुंदर सी एक साड़ी है ऑरेंज कलर की। ये मतलब देखने में इसका गुजराती सा लुक आता है, और बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इसको भी मैं रख दूँगी फ़ोल्ड करके। बस क्योंकि यहाँ की सफाई तो अभी मैंने मतलब करीब 20-25 दिन हुए तब मैंने करी है। अलमारी को करेंगे फिर कभी साफ़, क्योंकि ये सब साफ़ करने में बहुत टाइम लगने वाला है, और तबीयत भी ख़राब है, खाना पीना भी है, फिर फेस्टिवल आ रहा है। अगर हम ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में पड़ेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि फेस्टिवल मनाने लायक ही ना रहे। बहुत ज़्यादा सफाई मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हो रहा है गला ख़राब, तबीयत हो रही है ख़राब, और फेस्टिवल आ रहा है, वहाँ उस दिन भी बहुत काम होने वाला है। तो बस जो बाहर बाहर का है वो साफ़ कर लेंगे, और मेन अलमारी हम करेंगे फिर कभी साफ़ होने के बाद। ये साड़ी है जो मैं होली पर पहनने वाली हूँ। तो बस यहाँ की भी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, बस फटाफट लगा लेंगे झाड़ू और फिर चलेंगे नीचे। और खाने में आज बस बहुत ज़्यादा मुझे थकान सी हो रही थी, तो बस मैंने बनाए थे नमकीन चावल सबके लिए, और रात की सब्ज़ी रखी थी आलू पालक की, और थोड़ी सी रोटी सेक दी थी उसी के साथ में। तो बस खाने पीने का आज बहुत ज़्यादा काम था नहीं, तो फिर इसलिए मैं साफ़ सफाई में लग गई। मतलब साफ़ सफाई तो मुझे करनी ही थी, इसीलिए मैंने खाने पीने का काम थोड़ा सा आज कम कर दिया। तो बस अभी यहाँ का हो चुका है हमारा, और अब बस झाड़ू लगा के मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि खाना पीना हो चुका है। और उसके बाद ही मैं ऊपर आई थी, मतलब नीचे की क्लीनिंग पहले की थी, फिर उसके बाद खाना बनाया था, फिर उसके बाद मैं आई थी ऊपर, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे या किसी तरह की कोई खाने पीने की टेंशन ना हो कि अभी खाना नहीं बना, सबने खाना नहीं खाया। तो बस सबको खाना वगैरह खिला के फिर आई थी मैं ऊपर। तो बस हम चलते हैं नीचे। और ये कूड़ा, और ये तो बाहर वाले में भी लगाने हैं मुझे झाड़ू, बस बाहर तक झाड़ू लगा के छत की नहीं लगाई है मैंने झाड़ू, छत की देखते हैं
होली से एक दिन पहले अगर मुझे टाइम लगा ना तो पूरी छत को उस दिन मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि छत पे अब की बहुत कुछ ज़्यादा है भी नहीं। और यहाँ पर मैंने सफाई के साथ साथ लगा रखी थी मशीन भी, और मशीन के सारे कपड़े एक ही साथ आज मैं निकाल रही हूँ पानी में से, वरना तो जब अगर हम नीचे ही होते ना तो मैं फिर साथ के साथ थोड़े थोड़े निकालती रहती। तो बस सफाई करनी थी, तो इस वजह से बस मैंने इकट्ठे ही कर लिए कि बाद में नहाने से पहले बस बाद में ही मैं इनको सबको पानी में से निकाल दूँगी। और यहाँ पर धुल रहे हमारे कपड़े भी, तो आज हो गया बहुत ज़्यादा काम। सारी साफ़ सफाई, कपड़े भी बहुत हो रहे थे 2-3 दिन के, वो भी निकालने, और आज हमारी लाइट भी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ये भी काम ख़त्म हो। और काम जितना कर लो उतना ठीक है, पेंडिंग रहता है ना तो फिर वो काम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। बस कपड़े धुल चुके हैं हमारे, और मैं इनको लेके जाऊंगी ऊपर। हम कपड़े भी सुखा देते हैं अपने। ऊपर कपड़े सुखा के मैं आ गई थी, फिर मैंने की थे जो सिंक मेरा भर रहा था, बस सिंक किया साफ़, सारे बर्तनों को साफ़ करके अलग रख दिया है। अब मैं कर रही हूँ अपनी किचन की टाइलें साफ़, क्योंकि ये भी इन पे भी मतलब वीडियो वगैरह में तो गंदगी दिखती नहीं है, लेकिन वैसे बहुत ही गंदी हो रही थी ये। कहीं पर कुछ दाग से बहुत लग रहे थे। और जो खाना वगैरह बनाते हैं ना तो चिकनाई की जो एक परत है ना, वो येलो येलो परत सी जम जाती है, और वो वैसे तो नहीं दिखती है, लेकिन किचन क्लीन होने के बाद ही बहुत ही एकदम टाइलों में एकदम चमक आ गई थी। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि सारा सामान हटाया और फिर उसको अच्छे से धुलाई की है, तो धुलाई नहीं की है मैंने, बस वो जो बर्तन साफ़ करने वाला जो होता है ना जूना, उससे साबुन से पूरा फेर के फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। क्योंकि मैं पानी का काम मैं ज़्यादा करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब हो रही है, वरना तो अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो फिर मैं इस पूरी रसोई को वॉश कर देती। तो बस अभी हम कर रहे हैं अपनी ड्राई क्लीनिंग। बस यहाँ पर टाइलें भी हो रही हैं हमारी साफ़, और फिर दिखाएंगे हम बाद में अपने किचन का लुक एकदम क्लीन किचन के साथ। और बस लगे हाथों मैं कर रही हूँ अपने गैस स्टोव को भी साफ़। ये सब मैंने पहले ही धो कर रखे हुए थे, तो बस इनको एक बार पोंछ के और फिर कर देंगे फटाफट साफ़। और यहाँ पर तनिष्का की जंग हो रही है एक छिपकली के साथ। ये छिपकली है ना टाइलों पर आ गई थी, और इससे चला भी नहीं जा रहा था, टाइलों के ऊपर ये चल नहीं पाती है। तो बस फिर तनिष्का की अम्मा को बुलाया गया छिपकली हटाने के लिए, क्योंकि मैं और तनिष्का तो हम तो दोनों ही शेर हैं। और बस यहाँ पर छिपकली भी हट चुकी है, अब मैं कर रही हूँ यहाँ की भी टाइलें साफ़। और पूरी वॉल जितने पर भी है टाइलें पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा लगेगा। और सिंक के आसपास तो टाइलें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, कितना भी साफ़ कर लो बहुत ज़्यादा गंदी भी दिखती हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह की छींटें वगैरह पड़ती हैं और हाथ वाथ धो तो यहाँ की टाइलों में सबसे ज़्यादा मुझे लगा था टाइम। और ये है खाने पीने की जो
मैं खाना बनाया था तो परात वगैरह मैं बाद में धोती हूँ उसको, सबसे लास्ट में, या तो सबसे पहले ही धोती हूँ या फिर सबसे लास्ट में। झूठे बर्तनों के साथ मैं परात को नहीं धोती हूँ। और ये बस किचन हो चुकी है हमारी क्लीन। अब बर्तन वगैरह भी सब मैं लगा दूँगी। ये मैंने पहले से ही धोकर रखे हुए थे, जो रैक में रखने का वो रैक में रख दिए थे, जो बाकी जो छोटे छोटे बर्तन थे वो अलग रख दिए थे उठाकर। अब तनिष्का लविश की कई दिन की छुट्टी, तो इनके लंच बॉक्स भी अभी उठाकर रख दिया साइड में। तो सफाई हमारी पूरी हो चुकी है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन पूरा साफ, ऊपर का नीचे का सारा। ओए चुप नहीं रह सकते हैं? लवी ये खटपट मत कर, लवी खटपट नहीं होनी चाहिए। तो साफ सफाई का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। नहाकर मैं आ गई हूँ, अभी बज रहे हैं 3। तो अब ले लेती हूँ दवाई, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है मुझे। तो अब मैं बैठूँगी रजाई में, करूँगी इस वीडियो को एडिट। और चलिए यहीं पर हम करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। होली के पकवान शायद अगर मेरी हिम्मत रही तो बनाने की, तो मैं बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करेंगे। चलिए बाय बाय। तो हमारी किचन देखिए, ये पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाग वगैरह थे चिकनाई के, और ये पूरा हो चुका है क्लीन मेरा कॉर्नर। और सबसे ज़्यादा थे यहाँ पर, पूरा हो चुका है क्लीन।